हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल पल स्टडी में। और पल पल स्टडी के इस रिलाई बैच में आप सबका स्वागत है। दोस्त, रिलाई होगा क्वेश्चन का। जितने भी रीजनिंग के चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां जहां रीजनिंग पूछता है, तो उन सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम लोग रिलाई करने वाले हैं, चैप्टर वाइज। सो दोस्त, वीडियो में बने रहना होगा और सारे क्वेश्चन का रिलाई करना होगा और एग्जाम में भी वैसे रिलाई करना होगा, साले एग्जाम के खोपड़ी में छेद कर देना होगा, ऐसे रिलाई कर करके। सो दोस्त, चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। देखिए कैसे क्वेश्चन को चंद सेकेंडों में रेलना होगा, बस इसी रिलाई बैच में आप लोग सीख जाओगे। सो दोस्त, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो हेलो दोस्त, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका रिलाई करना है। पहले आप रिलाई करोगे या मैं रिलाई करूं? पहले आप रिलाई करो। देखो आपसे ये क्वेश्चन रेला जा रहा है या नहीं जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप पेंसिल और कॉपी लेकर के पास में बैठना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दोस्त, चलिए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये 8 है, या 17 है, 2 है, 137 है, और यहाँ पे क्या आएगा वो हमें ढूंढना है। हम देखते क्या है, यहाँ पे 17 है। हम देखते क्या है, 8 और 2 को अगर हम गुना करते हैं ना, और उसमें 1 प्लस कर देते हैं, 8 गुने 2, क्या 8 गुने 2 करते हैं तो 8 दूना 16 होगा, और 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। सो 17 यहाँ पे आ गया। अब उसी प्रकार हम इसको दोनों को गुना करेंगे तो 17 में 8 से गुना करेंगे तो 136 होगा। 17 में हम 8 से गुना करेंगे, क्या 17 में हम 8 से गुना करेंगे तो 136 होगा। अब 136 में से हम 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 137 आएगा। क्या 137 आएगा, तो 137 हो गया। अब 137 में हम 8 से गुना करेंगे, क्या 137 में हम जब 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा। देखिए 137 में जब हम 8 से गुना करेंगे, देखिए 137 गुने 8 करना आपका मतलब 40 सेकंड से बेसी लग सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन पे ध्यान देना। देखो क्या है, जब हम 137 में 8 से गुना करेंगे तो 97 तो होगा नहीं, 907 होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, क्योंकि हम जब 137 है तो हम 100 में हम 8 से गुना करें तो 800 होगा। ये 37 कहाँ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो ये 9100 है, क्या 9100 बहुत ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। होगा क्या, ये होगा। खैर अब एक बार गुना करके भी देख लो। 137 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, क्या 8 7 56 के 6 हो जाएगा, हाथ में 5 होगा, 8 3 के 24, और 24 और 5 कितना होता है बताओ, 24 और 5 29 हो जाएगा। 29 के 9 हासिल 2, और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1096 आ गया, प्लस आप 1 करोगे तो क्या होगा, 1097 आएगा। सो आपका आंसर यहां पे आ गया 1097। देखो ऐसे ना करना पड़ता है, कुछ दिमाग आपको ये भी लगाना होगा कि हम ऑप्शन से कैसे उसको सॉल्व कर देते, नहीं तो आप इतना गुना करोगे तो आपका 10 सेकंड तो लगेगा ही लगेगा। सो ऑप्शन पे भी ध्यान देना। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की रिलाई करने के लिए। दोस्त क्या बात है यार, इस क्वेश्चन को तो आप भी रेल दोगे। देखो कैसे यार, कैसे देखो यहाँ पे बहुत इजी है इसको रेलना। 9 में हम 2 प्लस करेंगे तो 11 आएगा, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। अब हमारे को भैया सोच रहा है क्या कि अच्छा हम तो ऐसे भी सोच करके निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 में से हम क्या करेंगे, क्या सॉरी दोस्त, 9 में हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, और 13 में हम 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास 10 आ रहा है। तो अच्छा 10 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, और 14 में हम 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 11 आएगा। सो हम देखिए चलते हैं, ये वाला इजी है, पहले हम इसी वाला से देखते हैं। 2 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 का अंतर दिख रहा है। 13 15 में 2 का अंतर, 15 और 17 में 2 का अंतर। उसी प्रकार 10 और 12 में 2 का अंतर, 12 और 14 में 2 का अंतर, 14 और 16 में 2 का अंतर दिख रहा है, और 16 और 18 में 2 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पे 11 और 13 में 2 का अंतर दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 का अंतर दिखाने के लिए हमें 15 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ना। 13 और 15 में 2 का अंतर है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 15 होगा। अगर इस प्रकार दोस्तों क्या बात है यार, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, अभी तो जानलेवा क्वेश्चन है यार। देखो कैसे, यहाँ पे देखो 2 5 3 6 8, यार कुछ बात हजम नहीं हो रहा है, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ यार, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हम देखते हैं कि यहाँ एक कोना को नहीं देखते हैं। 2 में 4 से गुना कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 3 में 4 से गुना कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 5 में 4 से गुना करें तो 20 आ रहा है। अगर हम 6 में 4 से गुना करते तो क्या आएगा, 6 चौका 24। क्या 24 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, वाह यार क्या बात है, ठोक दो ए नंबर। क्या ऐसे ही ठोकना है प्रश्नों को, ऐसे ही ठोकना है। वाह यार दोस्त, थोड़ा बच के, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, सीसेट के एग्जाम में। क्या यूपीएससी में पूछा गया है, मगर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टर अभी जिंदा है। सो दोस्त देखो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे देखो यार, 3 है, 6 है, 8 है, 56 है, 10 है, 90 है, 2 है, 2 है। अच्छा हम क्या करें,
एक काम करते हैं, हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 में से हम इसी 3 को घटा देते हैं तो मेरे पास 6 आ गया। क्या आया ना, 6। अब उसी पर अगर हम आगे करके देखते हैं, 8 है तो हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं। 8 टाइम कितना होता है, 64। 64 में 8 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 56। वाह, अब ये हमको लगता है कि रूल ये फॉलो कर जाएगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो 100 होगा, और 100 में से 10 माइनस करेंगे तो वाह वाह क्या बात है, 90 आएगा। वाह यार। अब देखो अगला, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि यही संख्या माइनस भी हो रहा है तो क्या आएगा, 2 आएगा। वाह, ये भी आ गया। अब तो यहाँ पे आ ही जाएगा। अब यहाँ पे आप बताओ कि कौन सी संख्या का हम स्क्वायर करें और उसमें से वही संख्या माइनस कर दे ताकि 20 आ जाए। हम देखो यहाँ पे ऑप्शन में 5 लेते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 50 25 होता है, यानी 50 25, और 5 हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 20 आएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 5 ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 होगा। सो आ गया ना बात समझ में, रिले का मतलब समझ में आया ना। देखो रिलाई का मतलब समझ में आ जाए, ऐसा रिले कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, इससे रिलेटेड भी आए तो उसको रिलने में कोई हर्ज ना हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर। वाह यार दोस्त, ये 5 नंबर क्वेश्चन तो आप रेल के इसको दिया दोगे यार। रेलो जोर लगा करके इसको रेल लो दोस्त। देखो थोड़ा सोचो, हाथ में पेन लो, दिमाग को एकत्रित करो, गर्लफ्रेंड की कसम, अपनी गर्लफ्रेंड की कसम खा करके इसको रेल दो। बेवफा गर्लफ्रेंड की कसम नहीं यार, बेवफा गर्लफ्रेंड की कसम। देखो ये क्या है, यहाँ पे 5 है। अब देखो कैसे, यहाँ पे 12 है, 12 में हम 1 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 आएगा, 18 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा, 22 में हम क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो 27 आएगा, 27 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा, और 33 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ओ मेचा से यार, यहाँ पे इसका आंसर 39 ही होगा। अगर आपको दूसरा कोई आंसर अगर दिख रहा है कि हो सकता है दूसरा कुछ आंसर हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। क्या नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप रेलने का तरीका अगर दूसरा है, अगर दिमाग में कुछ दूसरा आ रहा है, अगर उसे आंसर अब चारों ऑप्शन में से कोई आ रहा है और सही तरीका है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये 6 नंबर क्वेश्चन भी का क्वेश्चन है दोस्त, इस क्वेश्चन को तो रेलने में क्या मजा आएगा। खैर दिमाग में थोड़ा सा लोड देकर के सोचना होगा। देखिए सोचिए कैसे इस प्रश्न को हम रेले ताकि इसका आंसर चंद सेकंडों में आ जाए। बस क्वेश्चन पे 2 सेकंड ध्यान दीजिए। हम देखते क्या है, 2 का संबंध 4 से बन रहा है, 3 का संबंध 9 से बन रहा है, 5 का संबंध 25 से बन रहा है, 9 का संबंध किससे बनेगा ये हमें ढूंढना होगा। खैर हम देखते हैं क्या 3 का संबंध जो 9 से बन रहा है, कैसे 3 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 9 आएगा। ठीक है, 2 का संबंध 4 से बन रहा है तो 2 में हम 2 से गुना करेंगे, क्या 2 गुने 2 करेंगे तो मेरे पास 4 आएगा। उसी प्रकार 5 में हम 5 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 25 आएगा। उसी प्रकार हम 9 में 9 से गुना करेंगे, क्या 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 कितना होता है, 81 होता है। सो यहाँ पे 81 आंसर है क्या, जी हाँ 81 है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। दोस्त दिमाग पर थोड़ा सा जोर देकर के अगर किसी पर भी प्रश्न को रेलिएगा तो वो मात्र 2 से 3 सेकंड का काम है। सो दोस्त अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो रेलाई के दुनिया में ये आपका प्रश्न 7 नंबर है। देखिए इस प्रश्न को कैसे रेलिएगा, वाह यार क्या बात है भाई, ऐसे प्रश्न को तो यूं चुटकी में बजा करके इसको सॉल्व कर देना होगा। अब दिमाग पे जोड़ दो, मात्र दिमाग पे जोड़ दो 3 सेकंड दिमाग में जोड़ दो करके सोचो, अपने गर्लफ्रेंड को थोड़ा साइड में करो और इस क्वेश्चन को सोचो, आंसर आएगा ही आएगा। सो दोस्त यहाँ पे देखो ये 7 नंबर प्रश्न है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 49 है। यार हम देख रहे हैं बात क्या है, ये कॉमन बात हम देख के आ रहे हैं, 4 किसी संख्या का वर्ग है, ये 9 किसी भी संख्या का वर्ग है और 49 भी किसी संख्या का वर्ग है। अब 4 किस संख्या का वर्ग है, 2 का है। भैया अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 4 आएगा। अब ये 2 हम कहां से लाए, हाँ जी 2 यहां से ला सकते हैं। 6 - 4 करेंगे, 6 - 4 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 4 आएगा। सो 4 आपका यहाँ पे है। उसी प्रकार हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा, और 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 49 आएगा। उसी प्रकार हम 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 1 बचेगा। सो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए है। सो दोस्त
आया ना मजा? अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबाने के बाद शेयर कर दो। दोस्त आपका भाई का चैनल है यार, पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। सो दोस्त चलो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। सो दोस्त हमारे पास ये 8 नंबर क्वेश्चन है और ये 8 नंबर क्वेश्चन आपको रेलने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। कठिनाई क्या होगा यार, अगर आपको क्यूब याद है ना, घन, तो आप इसको रेलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्त मैं एक बात बताऊं ना, आपको 1 से लेकर के 9 तक ले घन और घनमूल आपको याद कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? देखो कैसे यार, अगर याद होगा तो इस प्रश्न को सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे हम देख कर रहे हैं कि 1 का हम घन करेंगे तो 1 ही होगा। क्या, अगर 1 का हम निकालेंगे क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। हाँ 3 का क्यूब। 4 का घन कितना होगा? 64 होगा। 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 125 होगा, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब 333 होता है, 343 होता है, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, और 9 का जब हम क्यूब करेंगे दोस्त तो मेरे पास आएगा 729 आएगा 9 का क्यूब, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है? मेरे दिमाग में से उतर गया था यार। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। सो आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या दोस्त इसका आंसर होगा? डी नंबर, क्योंकि 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है। यार टेंशन मत लेना भाई, होता है ऐसा, मिस्टेक होता है यार, मैं भी इंसान हूं। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई देखो ये 9 नंबर जो प्रश्न है ना, इसको तो मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं। आप पेन लिए हो ना, इसको रेलो, आप पेन लिए हो ना, इसको रेलो 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 भाई। ये क्वेश्चन इजी है, इजी है मेरे भाई। दिमाग पर सोचो सोचो, गर्लफ्रेंड को थोड़ा साइड कर दो यार, सोचो सोचो। अरे यार उसका फोन आया है क्या? अरे यार सोचो ना, सोचो। देखो कैसे, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 8 है। दोस्त हम एक बात देख रहे हैं क्या, 15 और हम 25 को जब हम जोड़ेंगे, क्या 15 और हम 25 को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 40, और 40 में जब हम क्या करेंगे, 40 में हम 5 से भाग देंगे तो मेरे पास आएगा क्या? 8, क्योंकि 8 25 कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, अब हम देखिए आगे चलते हैं। 65 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 90, और 90 में जब हम 5 से भाग देंगे तो मेरे पास क्या आएगा? क्या आएगा? 18 25 90 होता है, तो 18 होगा यहाँ पे आंसर। खैर ये भी एक देख लेना है ताकि तरीका सही है या नहीं है। हम 45 और 15 को जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 60, हमें 5 से देंगे तो भाग, तो मेरे पास क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि 12 25 60 होता है। सो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे आंसर 18, निश्चित ही आंसर 18 होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी नंबर होगा। क्या करो? ठोक दो। अब चलो चलते हैं अगले। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में पूछा गया है। और ऐसे प्रश्न तो सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड सोचना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व तो फिक्स है। अब देखो कैसे, यहाँ पे 9 है, 8 है, ये 7 है, ये 7 ही कोई खेला करेगा इसमें हमारे ख्याल से। हम देखते हैं 9 8 है, यहाँ पे 56 है, सॉरी मेचा से कितना 65 है यार, 65 है। सो हम यहाँ पे 9 में हम 8 से जब गुना करेंगे, 8 गुने 9 करेंगे तो 9 8 कितना होता है? 72 होता है, 72 होता है। और 72 में से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 65 आएगा। ओके, हम अगला देखते हैं। 6 में 5 से गुना करेंगे, क्या 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 बचे यानी 30 होता है, और 30 में 4 हम माइनस करेंगे तो मेरे पास 26 आना चाहिए। सो 26 यहाँ पे है। अब यहाँ पे कोई संख्या x है, हमें x में 6 से गुना करना है, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें हमें 3 माइनस करना है। क्या, तो हम देखते हैं कि किस संख्या में गुना करें ताकि मेरे पास, और 3 माइनस करेंगे तो कितना है? 39 आ जाए। क्या 6 5 30 30 तो होगा नहीं, 10 6 60 नहीं होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे रखते हैं, अगर 10 रखते हैं तो 10 जाके 60 होगा, तो नहीं होगा, 10 7 होगा। 7 6 42, क्या अगर यहाँ पे 7 गुने 6 करते हैं तो 7 6 42 होगा। 42 में से हम 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 39। सो आंसर क्या होगा? 39 होगा। सो दोस्त अब यहाँ पे आंसर 39, हाँ तो क्या होगा? यहाँ पे 7 आएगा। सो आंसर क्या होगा? 7 बी नंबर होगा। अब चलिए चलते हैं। सो दोस्त देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है ना, काफी क्या बताएं क्वेश्चन यार, ये 11 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देंगे ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे मेरे दोस्त, देखो ये 2 है, ये 24 है, ये 48 है। यार बात ये है ना कि 24 में जब हम 2 से गुना करेंगे ना तो ये आएगा ही आएगा।
3 में हम 9 से गुना करेंगे ना तो ये आएगा ही आएगा। और इसे हम किस संख्या से गुना करेंगे, 40 है तो 4 में हम 10 से गुना करेंगे तो मेरे पास 40 नहीं आएगा, आएगा। सो ये आंसर क्या होगा, इसका ए नंबर होगा। तो ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी प्लस 2 में पूछा गया है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हम देख रहे हैं 81 है, 49 है, 9 है और 139 है। अगर हम इस सारे संख्या को अगर हम इसको ऐड करें तो क्या 139 आएगा, देख लेते हैं। 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 81 होगा। सॉरी मेरे दोस्त जोड़ना है ना, 9 और 9 18 होगा, 18 में 18 और 1 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 की 9 हार्सिल 1 होगा और 8 4 12 12 1 13 हो गया। वाह क्या बात है। 6 और 4 हम जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 के 0 हार्सिल 1 होगा। 3 0 3 और 6 9 9 1 10 के 0 हार्सिल 1 होगा, 1 और 1 2 हो गया। सो ये 200 आ गया। और हम इसी संख्या को हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे 25। और देखो यहाँ पे 6 और 5 कितना, 6 और 6 12 हो गया ना, ये 6 और ये 6 12 हो गया। 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1 होगा। 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 5 और 5 1 6 और 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 77 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सारे को अगर आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आंसर 77 आएगा। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास ये 13 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल की बात है, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो देना पड़ेगा। देखो दोस्त, यहाँ पे 78 लाना है, हमें कैसे लाना है वो हमें ढूंढना है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन में ढूंढ करके और उसके बाद इसका आंसर ज्ञात कर देना है। हम देखते हैं 11 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 11 में अगर हम 12 से गुना करते हैं तो मेरे पास आएगा 132। क्या 132। और 9 में 6 से गुना करेंगे तो 9 छक्के कितना होता है, 9 छक्के 54। क्या 9 छक्के 5 पर 4 54। अगर हम दोनों को अगर माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो 12 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 8 होगा। और यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। सो मेरे पास यहाँ पे ये 78 आ गया। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 10 में हम 14 में 10 से गुना करेंगे तो 140 होगा। क्या 140 होगा। उसी प्रकार हम 7 में 8 से गुना करेंगे तो 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56 होगा, 7 8 56 होगा। अगर हम 140 में से 156 को जब हम माइनस करेंगे तो 140 में से 156 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 84। सो इसका आंसर 84 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे 84 है। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। सो चलो दोस्त, ये 15 नंबर क्वेश्चन मेरी जान ले लेगा यार। देखो कैसे ऐसे प्रश्न होते, बस क्या बताएं यार, सारे के सारे प्रश्न तो क्या है, अपने आप में काफी अच्छे प्रश्न हैं। और देखो बात यह है कि ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है तो थोड़ा दिमाग पे जोर देना। अगर आप सीजीएल के एग्जाम देने जा रहे हो तो थोड़ा दिमाग पे ये भी ध्यान देना कि भाई चुना भी होगा। अब देखो यहाँ पे 4 है, 9 है, यहाँ पे 6 है। अब हम देखो 6 का हम क्या करेंगे, 36 भागे 4 9 चौका 36। हाँ देखिए क्या करते हैं, 6 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। तो 6 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 6 छक्के 36 होगा। और 36 में हम इस 4 से भाग दे देते हैं। 36 में इस 4 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 चौके 36। तो हमारा ये वाला 9 आ गया। ठीक है। अब उसी प्रकार से हम इसका करेंगे, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। और 144 में से हम 9 से भाग देंगे तो 144 में 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, 16वां 44 से होता है, यानी 16 आएगा। तो 16 आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये 16 आ गया। उसी प्रकार हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। और 400 में से हम इस संख्या से 16 से भाग देंगे तो 16 दूना क्या होगा, 32 होगा। और 32 यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा। और 8 एक 0 हो गया, 80 हो गया। तो 16 25 क्या हो जाएगा, 80 हो गया। क्या 16 25 80। सो यहाँ पे आंसर जो आपका निकल के आएगा सो क्या होगा, 25 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा सो 25 होगा। सो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। सो दोस्त देखिए सीजीएल लेवल के एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा माइंड को भी एक्टिव रखना पड़ेगा और ऐसे प्रश्न में तो सारे टाइप से आपको सोचना ही पड़ेगा। सो दोस्त अब चलते हैं, ये प्रश्न नंबर 17 है। और देखो ऐसे प्रश्न को ना बस क्या बताएं यार, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये 3 है, 15 है और 27 है। ये 6 है, 31 है, 56 है और ये 9 है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 81 है। भाई हमें ढूंढना है। हम देख क्या रहे हैं, 3 है और 27 है। अगर हम 3 और 27 को जोड़ देते हैं, क्या 27 और प्लस 3 को हम ऐड करते हैं तो मेरे पास आएगा 30। अगर हम 30 को 2 से भाग दे देते हैं तो मेरे पास आएगा 15। क्या मेरे पास आएगा 1515 यहाँ पे है। अब इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं, 6 और 56 को जोड़ देते हैं।
क्या 56 प्लस 6 को हम लोग जोड़ते हैं तो मेरे पास आएगा 62, और 62 को हम 2 से भाग देंगे तो मेरे पास आएगा 31। सो 31 आपका यहाँ पे है। उसी प्रकार हम 9 और 81 को जोड़ेंगे तो मेरे पास 90 होगा। क्या 81 और प्लस 9 क्या होगा, 90 होगा, और 90 में हम 2 से भाग देंगे तो मेरे पास आएगा 45। क्या 45 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या मेरे भैया? हाँ जी 45 दिख रहा है सी नंबर में। सो आंसर ठोक दो ना भाई, ठोक दो यार 45 सी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई हमारे नंबर ये हमारे पास ये 18 नंबर प्रश्न है यार। देखो इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना क्योंकि ये यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया है। सो यहाँ पे 13 है और 17 है। हम 13 और 17 और यहाँ पे क्या है 221 है। 13 और 17, हाँ 13 और 17 को हम गुना करेंगे तो 13 39, नहीं 13 नहीं ना, 17 और 13 को गुना करना है तो 17 कितना होता है 51 होता है। 51 का 1 हो गया, हाथ में कितना बचा हासिल बताओ भाई, 5 बचा। 17 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। सो 221 आपका आया ना। उसी प्रकार हम 12 में 19 को गुना करेंगे तो 19 दूना कितना होता है, 19 दूना 38 के 8 हासिल आपका 3 बचा, और 19 से 3 कितना होता है 22 होता है। तो सो आपका यहाँ पे कितना 228 आ गया। उसी प्रकार हम 13 में 18 से गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए। 13 में 18 से गुना करेंगे यार, गुना करके इसका आंसर लिख सकते हो यार। 13 में 18 से गुना करेंगे तो इसका क्या आना चाहिए यार, 234 18 54। सो 4 किसी में दिख रहा है, हाँ यार 234 आपका आंसर आएगा यार। बस ऐसे प्रश्न हो तो यार सॉल्व आप भी कर सकते हो यार। जल्दी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास ये 19 नंबर प्रश्न है। देखो भाई ऐसे प्रश्न को तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा आपको इस प्रश्न में भी, क्योंकि यहाँ पे 144 हमें किसी संख्या का वर्ग दिख रहा है। किस संख्या का वर्ग दिख रहा है तो 12 का। देखिए आपको 1 से लेकर के ना 20 तक तो कम से कम आपका वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। क्या 1 से लेकर 20 तक ले। सो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे वर्ग दिख रहा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो हम क्या 12 अब कहाँ से आएगा, हम 4 और 3 को प्लस करेंगे तो मेरे पास 12 आएगा, और 12 का जब हम वर्ग कर रहे हैं तो मेरे पास 144 आ रहा है। उसी प्रकार सॉरी दोस्त, मेरे दोस्त ये 4 में 12 मंगाने के लिए हमें गुना ना करना पड़ेगा। 4 3 12 तब ना होगा, हाँ हमेशा से 4 3 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। उसी प्रकार हम 11 में 9 से गुना करेंगे तो 99 होगा, और 99 का वर्ग करेंगे तो मेरे पास इतना आएगा। उसी प्रकार हम 15 में 6 से गुना करेंगे तो 15 6 का 90, और 90 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 99 81 होता है, और ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। सो 8100 आएगा, इसका वर्ग कितना होगा 8100 होगा। सो देखो यहाँ पे क्या होगा आंसर बी नंबर होगा। सो दोस्त दिमाग पे जोर देकर ऐसे प्रश्नों को ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं 20 नंबर प्रश्न, और देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 दिया है कोठा में और यहाँ पे दिया है 26, और ये कोठा वाला का हमको ज्ञात करना है। हमें करना क्या है भाई, हमें देखना है कैसे ये 6 आया इतना छोटा। हम देख रहे हैं 5 6 के 30 से गुना कर देते हैं, 5 6 के 30 होगा। चलो भाई 30 ले लेते हैं, और ये 8 3 के 24। अच्छा यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा मेरा। 30 में से हम 24 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, वाह क्या बात है। उसी प्रकार हम 10 में 4 से गुना करेंगे तो 10 चौके 40 होगा, और माइनस 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 होगा, वाह। और 14 में 40 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, वाह यार। अब ऐसे ही इसको भी निकालने का लेना होगा। 9 में हम 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो मैं 9 7 63 यानी 63, और माइनस 8 6 42, सॉरी 8 6 48 होता है ना, 8 6 48। अब हम 63 में से 48 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 15। सो 15 क्या होगा मेरा आंसर होगा। सो आंसर बी नंबर होगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्त हमारे पास ये 21 नंबर प्रश्न है, और ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। सो देखो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होगा। देखो 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ऐसे प्रश्न में लगभग कोना कोनी वाला खेला होता है। देखो कैसे, हम देखते हैं क्या कि 8 है, हम 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 है कितना होता है 64 होता है। क्या 64 होता है, प्लस हम करेंगे अगर, क्योंकि संख्या ज्यादा है तो 7 5 कितना होता है 35 होता है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो क्या मेरा 99 आता है, ये देखना होगा। 5 और 4 9 होगा, और 6 और 3 कितना होगा 9 होगा। अब चलिए हम अगला देखते हैं। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, प्लस हम करेंगे 9 में 6 से गुना करेंगे 9 6 का 54 होगा, 5 पर 4 54। अब देखिए हम इसको ऐड कर देंगे तो 9 और 4 13 की 3 हार्सी लेख होगा, 5 1 6 होगा 63 होगा। सो आपका 63 यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार 17 में हम 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 17 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो 17 7 119 आएगा, और हम क्या करना है प्लस करना है 99। 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 होगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 9 1 10 के 0 हार्सी लेख होगा, और 8 1 9 9 1 10 के 0 हार्सी लेख होगा।
होगा और क्या 112 होगा। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 200 आएगा। सो दोस्त घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा आराम से रेलना होगा। तो रेलाई का ये 21वां नंबर प्रश्न है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास देखो दोस्त ये 22 नंबर प्रश्न है। अब हमारे पास देखो ये बीच में दिया हुआ संख्या 72 है। हम देखिए ये 27 है, ये 36 है, ये 2 है और ये 7 है। हम सारे संख्या को ऐड कर दें, सारे संख्या को हम ऐड कर दें तो ये 72 आ जाएगा। उसी प्रकार हम इन सारे संख्या को भी ऐड करेंगे तो मेरे पास 152 आ जाएगा। उसी प्रकार हम इन सारे संख्या को जब हम ऐड करेंगे, क्या 95 और 15 कितना हो जाएगा आपका 110 होगा। 110 में 4 जोड़ेंगे तो 114 होगा। 114 और प्लस हम यहाँ पे x, क्या x कोई संख्या है नहीं यहाँ पे तो x लेंगे, बराबर में हमें 123 मंगाना है। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 123 में से हम 114 माइनस करेंगे तो क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा 6 और उधर 3 यानी 9 आएगा। आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। सो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। रेलाई बैच का ये 22वां नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। अब रेलाई बैच का अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कितना नंबर है, 23 नंबर, उसको चलिए चलते हैं रेलाई करने के लिए।